चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा तो इंडियन हुकूमत और इंडियन अवाम ने अपने साइंसदानों को आंखों पर बिठा लिया, लेकिन हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम और इन जैसे कई साइंसदानों के साथ क्या किया। वो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पेस स्टेशन की तालीमात हासिल कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने सिर्फ जाली मुरीदैन, जाली बाबे, जाली दानिश्वर और हमारे हुक्मरान तक मादी तरक्की की बजाय रूहानी ताकतों पर यकीन रखते हैं। क्या पाकिस्तान और इंडिया का तालीमी मैदान में या IT के मैदान में कोई मुकाबला हो सकता है? तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। इंडिया चांद पर चला गया तो क्या हुआ, जन्नत में तो हम ही जाएंगे। हमने अपने साइंसदानों को जी भरकर जलील और रुस्वा किया। हमें एटमी कुव्वत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रोते रोते मर गए। हमने फिजिक्स में नोबेल इनाम लेने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर समर मुबारकमंद आज भी शिकवे शिकायत करते हुए नजर आते हैं, कोई उनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं। दूसरी तरफ भारत ने अपने साइंसदानों को इज्जत दी। इंडिया के जिस साइंसदान ने खलाई तहकीक के इदारे इसरो की बुनियाद रखी, उसी के नाम पर चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत को एटमी कुव्वत बनाया तो उन्हें मिसाइल मैन का खिताब दिया गया। उनका मुसलमान होना किसी को बुरा नहीं लगा, लिहाजा उन्होंने इस साइंटिस्ट को अपने मुल्क का सदर बना दिया। भारत के चंद्रयान 3 ने सिर्फ एक ही दिन में कामयाबी हासिल नहीं की, इसके पीछे सालों की मेहनत है। कई बार तजुर्बात फेल हुए, लेकिन ये पूरे यकीन के साथ अपने मिशन में लगे रहे। चंद्रयान 2 नाकाम हुआ तो इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस वक्त साइंटिस्ट के साथ मौजूद थे। इसरो के सरबराह रोने लगे तो मोदी ने उन्हें गले से लगा लिया। चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था तो भी मोदी ब्रिक्स जैसे एक बड़े फोरम का अहम इजलास छोड़कर साउथ अफ्रीका से वीडियो लिंक के जरिए साइंटिस्ट के साथ इजहारे यकजहती करने के लिए मौजूद थे। इसी हौसला अफजाई का नतीजा है कि भारत चांद के उस हिस्से पर पहुंच गया जहां पानी मौजूद हो सकता है। चंद्रयान 3 को जिस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया उसका नाम बाहुबली था। इसको लॉन्च करने के लिए जिन इंजीनियर्स ने लॉन्चिंग पैड तैयार किया उन्हें 17 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी। हुकूमत की तरफ से उन्हें फंड जारी नहीं किए जा रहे थे। इसके बावजूद इंजीनियर्स ने ना तो हड़ताल की और ना ही किसी भी किस्म का स्पेस स्टेशन का काम रोका। जिस दिन चंद्रयान 3 मिशन ने उड़ान भरी उस दिन इंजीनियर्स को अपनी तनख्वाहें मिलने की परेशानी से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि इंडिया चांद पर जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी एक खलाई तहकीक का इदारा है जिसे स्पार्को कहा जाता है। इस इदारे का कौन सा कारनामा है जिसके बारे में आपने आज तक सुना हो? पाकिस्तानी स्पार्को की बुनियाद माहिर फिजिक्स डॉक्टर अब्दुल सलाम ने रखी थी। ये अयूब खान के साइंसी मशीर थे। सदर अयूब के साथ दौरे पर गए, वहाँ पाकिस्तान के 2 नौजवान साइंसदान मौजूद थे। उन्हें हुक्म दिया कि वो नासा के साथ अटैच हो जाएं और खलाई तहकीक की टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर लें। यहाँ से पाकिस्तान के खलाई सफर का दौर शुरू हुआ। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड चले गए और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। ओपनहाइमर जो कि एटम बम का मौजिद था, वो उन्हें मुलाकात के लिए अपने पास बुलाया करते थे। उन्हें फिजिक्स में नोबेल इनाम भी मिला। क्या हमारे किसी हुक्मरान ने कोशिश की कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को वापस पाकिस्तान लाया जाए? वो गैर मुल्क में मर गए लेकिन पाकिस्तान में वापस न आ सके। सदर जियाउल हक ने मार्शल्ला लगाया तो अचानक एक दिन उन्हें ख्याल आया कि उन्हें स्पार्को का दौरा करना चाहिए। वो वहाँ पहुँच गए और जाकर ऐलान कर दिया कि हुकूमत स्पार्को को मजीद फंड्स नहीं दे सकती। अब जो भी काम हुआ था वो ठप हो गया। कई साइंसदान प्रोग्राम छोड़कर दूसरे शोबों में चले गए, कई दूसरे मुमालिक में कूच कर गए। जो बाकी रह गए वो भी महदूद फंड्स के साथ कितना कुछ कर सकते थे। 21वीं सदी शुरू हुई तो दुनिया ने तेजी से पलटा खाया। टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियां आई। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने टेक्नोलॉजी तक रसाई को इंतहाई आसान कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि हम भी इस चीज से फायदा उठाते, लेकिन हम लोग तोहम परस्ती, एक दूसरे को नीचा दिखाने, कुफर के फतवे लगाने और इन जैसी कई नीच हरकतों से बाहर ही नहीं आ पाए। अवाम के साथ साथ हमारे हुक्मरान भी मादी तरक्की की बजाय रूहानी तरक्की पर लगे रहे। बेनजीर से लेकर जरदारी तक हर कोई पीरों के पैरों में बैठा हुआ नजर आया। नवाज शरीफ ताहिरुल कादरी की खिदमत को अपना नस्बुल ऐन समझते तो इमरान खान बुशरा बीबी की हिदायत में आफियत जानते रहे।
बहैसियत कौम हमने मेहनत की बजाय शॉर्टकट को ही अपना नस्बुलैन और तरक्की का एक अहम जरिया समझा। हम दूसरे मुल्कों से ली जाने वाली तरक्की पर तो इतराते हैं, लेकिन हम उस डगर पर जा रहे हैं कि शायद हम खुद कफील नहीं रहे। हम अपनी सुई तक बनाते थे, आज हम सुई भी नहीं बना सकते। हमारी खलाई तहकीक के इदारे स्पार्को के बारे में ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसका सरबराह आज तक कोई साइंसदान क्यों नहीं बना। इसके 21वीं सदी के सरबराहों का जायजा लें तो 2001 में आखिरी साइंसदान सरबराह रिटायर हुआ था। हमारा तालीमी निजाम ऐसा नहीं है कि हम साइंसदान पैदा कर सकें। हमारी तालीमी इदारों में बिकने वाली डिग्रियां सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। हमारा तालीमी निजाम दुनिया के निजाम से कई गुना बदतर हो चुका है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहाँ पर आपको लाखों रुपए देकर डिग्री का एक पीस ऑफ पेपर थमा दिया जाता है, जिसके बाद ना तो आपको कोई नौकरी मिलती है, ना कोई आपको हुनर आता है और ना ही आपके पास कोई स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज होता है। ऐसे में हम साइंसदान कहां से पैदा करेंगे? अब हमारा तालीमी मेयार ही ऐसा होगा तो फिर स्पार्को की सरबराही किसी के पास भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया ने तालीम पर इन्वेस्टमेंट की, इसी वजह से वो आज चांद पर पहुंच गया। गूगल का सरबराह एक भारतीय बन गया। कई कंपनियों की सरबराही भारत के हिस्से में आ गई। अगर हम चंद्रयान 3 की ही मिसाल ले लें, इसकी चांद तक पहुंचने की लम्हा ब लम्हा लाइव कवरेज की गई। इसके साइंसदानों के चेहरे भारत समेत पूरी दुनिया की मीडिया की जीनत बने। उन्हें पूरे मुल्क में हीरो का दर्जा मिला। एक तरफ हम हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। हमने उनके साथ क्या सलूक किया, क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए। वो जब भी टीवी पर आते तो एक बुझे हुए शख्स लगते। उनकी हालत देखकर क्या पाकिस्तानी नौजवानों को लगता था कि वो उनकी इंस्पिरेशन है या वो बड़े होकर कोई अब्दुल कदीर खान जैसे साइंसदान बनेंगे? हरगिज नहीं। ये वो सवाल है जिस पर हमारे असल हुक्मरानों को गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जो खेल हम दहाइयों से खेलते आ रहे हैं, अगर यही खेल हमने आइंदा भी जारी रखा तो फिर हमारा हाल सूडान, यमन और शाम जैसा होने से कोई भी नहीं रोक सकता।